ठीक है, बहुत हो गई बंद दरवाजों के पीछे बनती बातें। मैं चाहता था कि आप सब लोग सच मेरे मुंह से सुने। हम सबको पुरसुकून रहना होगा और किसी भी पेशरफ से मैं आप सब लोगों को आगाह करता रहूंगा। ये वो सारी बातें थी जिनसे आप लोग नाआशना थे। हाँ, मीटिंग खत्म है, फोन उठा लो। हेलो, मालूम था कि सूरत हाल इतनी खौफनाक है। अब तुमसे क्या छुपाना, जो कुछ भी मैंने बताया है हालात इससे भी ज्यादा खराब हैं। यह तो नहीं कहूंगा कि मुझे अफसोस है। सर, आपकी कॉल आ गई है, आप बात करेंगे? तुम मुझे अभी आकर बता रही हो? मैं तो सुबह से उन्हें फोन कर रहा था। अच्छा तुम चलो, मैं आया। ठीक है सर। जनाब अली, अगर हम अपने कर्ज उतारना चाहते हैं तो इन कंपनियों को पूरी पैदावारी सलाहियत पर काम करना होगा, यही कहना चाहता था मैं। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। मुझे ये सुनकर बहुत खुशी हुई। अब तुरानर साहब की बारी है। बहुत दिनों बाद कोई अच्छी खबर सुनने को मिली है। मैं इनको तबाह कर दूंगा। हाईकोर्ट पर कॉल के पास कागजात है ना? जबरदस्त। हमें वक्त जाया किए बगैर अपना काम शुरू कर देना चाहिए। हाथी ऊंट से ज्यादा बड़ा होता है। देखना यह है कि तुरानर साहब किस तरह बच सकते हैं। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, मैं ये काम कर देता हूँ। शुक्रिया, खुदा हाफिज। क्या रिश्वत का कोई सबूत हो सकता है? हमें तो मिल गया। हाईकोर्ट पर कॉल के पास उन पैसों की रसीद है जो तुरानर ने हमसे रिश्वत देने के लिए लिए थे, और ये पैसे किसी और को कैसे भेजे जाएंगे? आखिर ये फैसला भी तुरानर का था। जबरदस्त। और इन सब का सबूत भी मेरे पास कागजात के साथ है। क्या वो समझा था कि मैं उसे अपना मजाक उड़ाने दूंगा? उनका ऐसे गला दबाऊंगा कि वो हंसना भूल जाएंगे। जहन्नम में जाए। सियासी जिंदगी खत्म होने के बाद तो वैसे ही वो तबाह हो गया है, लेकिन वैसे भी अभी उसे बहुत बुरे दिन देखने हैं। वो जहन्नुम में जाएगा। कौन सी कंपनी एक रिश्वत देने वाले को अपना मशीर बनाएगी और मशीर बनने की ख्वाहिशों पर पानी फिरेगा? तब अकल आएगी। अगर ये कुछ भी नहीं तो यही बहुत है। इस खबर से आप में जान आ गई। नहीं मुनीर, ये काफी नहीं है। मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। बहुत सारी तकलीफें दी हैं उस कमीने ने मुझे। अभी गिर जाता। अभी ये गिर जाते। अच्छा, उनका बिल रेडी है, वो काफी जल्दी में जरा। वही ले जा रही हूँ। ये लीजिए। बहुत शुक्रिया। क्या आप लोग चाय पियेंगे खाने के बाद? नहीं शुक्रिया, हमारे पास टाइम कम है। फिर कभी इंशाल्लाह हम आते रहेंगे। एंजॉय करें। शुक्रिया। उम्मीद है आपको अच्छा लगा। अपना ख्याल रखिएगा। दोबारा तशरीफ लाइएगा। खुदा हाफिज। गुड बाय। अल्लाह हाफिज। दिन अच्छा गुजरे। खुश आमदीद। आ जाओ। करीम भाई हैं? हाँ, अंदर है। नहीं, मैं रुक नहीं सकता अभी। मुझे अभी कुछ ऑर्डर्स पहुंचाने, बस मैं एक खबर देने आया था आप लोगों को। हेलो करीम भाई, क्या हाल है? हाँ इमरे, कैसे हो तुम? बड़ी खबर है, मैं आर्मी में जा रहा हूँ। क्या? वाकई में? मैं अपने मुल्क के एक बहादुर सिपाही के तौर पे खिदमत करना चाहता हूँ। गुड, यही हौसला होना चाहिए। बाकी अल्लाह खैर करे। शुक्रिया। कब जा रहे हो तुम? 14 जुलाई को इंशाल्लाह।
अभी तो बहुत टाइम है। मगर इस महीने मैं बर्टिन जाऊंगा अपनी नानी से मिलने के लिए। बहुत अरसा हो गया वहाँ गए हुए, और वहीं पे कुछ अरसा रहने के बाद यूनिट ज्वाइन कर लूंगा इंशाल्लाह। हाँ ये तो अच्छा है। बस करीम भाई जाने से पहले कोई पार्टी ज़रूर होनी चाहिए। हाँ हाँ क्यों नहीं, ज़रूर देनी चाहिए। अगर तुम चाहो तो यहाँ कर लो। नहीं, मैं सोच रहा था सिर्फ मर्द हजरात को बुलाऊंगा। करीम भाई आ सकते हैं अगर आप इजाज़त दें। लगता है इजाज़त मिल जाएगी। ठीक है, मैं ये देने के लिए निकलता हूँ, फिर मैं आप लोगों से मिलने के लिए आऊँगा टाइम निकाल कर। ठीक है। अपना ख्याल रखिएगा। अपना ख्याल रखना। रुक जाओ, मैं फोन उठाता हूँ। हेलो। हाँ करीम, मैं कादिर बात कर रहा हूँ। हेलो कदीर भाई, कैसे हैं आप? ठीक हूँ, हमारा काम हो गया है, हम एयरपोर्ट पर हैं। मैंने सोचा तुम्हें फोन कर लूँ निकलने से पहले। अच्छा किया। अच्छा, फातिमा गुल कैसी है? वो ठीक है, हम साथ ही काम कर रहे हैं। आप क्यों पूछ रहे हैं? नहीं, कोई खास वजह नहीं, बस ऐसे ही पूछ रहा हूँ। आप बिल्कुल फिक्र न करें कदीर भाई, सब ठीक है यहाँ पे। हम इस्तगासा के दफ्तर एक साथ गए थे। करीम मुझे दो। तो उसने बता दिया तुम्हें? जी हाँ, सब बता दिए। करीम मेरी बात करो। जैसे आपने फातिमा गुल को बोला था, हमने रिपोर्ट दर्ज करवा दी है। तुमने पर्ची भी दे दी उनको? कौन सा पर्चा? मेरी बात तो कराओ। मैं बिल की बात कर रहा हूँ। बिल से क्या मतलब आपका? मुझे नहीं पता इस बारे में। ये बिल क्या है फातिमा गुल? ठीक है करीम, मैं वहां आकर तुमसे बात करता हूँ। आप बिल के बारे में कुछ बताएंगे? करीम, हम जहाज पर जा रहे हैं, हम बाद में बैठकर इसे तफसील से बात करेंगे। चलो ठीक है। तुमने मेरी बात क्यों नहीं कराई? कदीर भाई क्या कह रहे थे? वो पूछ रहे थे कि इस्तगासा में वो पर्चा दिया। कौन सा पर्चा है ये? मुझे नहीं पता। मुझसे फिर से झूठ मत बोलो फातिमा गुल, मुझे गुस्सा मत दिलाओ। जवाब दो मुझे। अच्छा बताती हूँ मैं, लेकिन तुम गुस्सा मत करना मुझ पे। क्या ये? वो आदमी यहां आया था और तुमने मुझे बताया भी नहीं। अब आया था मगर तुमने उसे यहाँ पे खाना खिलाया। चिल्लाओ मत करीम। फातिमा गुल, मुझे यकीन नहीं आ रहा कि तुमने उसे बैठने दिया। मुझे करना पड़ा। वो बैठा था कहाँ? उस वक्त यहाँ पे ग्राहक भी थे, मैं क्या करती बताओ मुझे। फातिमा गुल, तुमने ये सब कुछ मुझे पहले क्यों नहीं बताया? यहाँ बैठा था। वो यहाँ बैठा था। यहाँ बैठा था वो, या यहाँ बैठा था? बताओ, यहाँ बैठा था, कहाँ बैठा था? बताओ मुझे। बस करो, मैं उसे जान से मार दूंगा। बस करो। वो तुम्हारे इतने करीब बैठा था, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया उसके बारे में? मैं डर गई थी कि वो कहीं तुम्हें अपने जाल में ना फंसा ले, तुम्हें कोई नुकसान ना पहुंचा दे, इसीलिए मैंने तुम्हें नहीं बताया। क्या गलत किया मैंने? बोलो, जवाब दो मुझे, क्या गलत किया मैंने? नहीं, वो ऐसा नहीं कर सकता। वो हमें अलग नहीं कर सकता। वो हमको अलग करना चाहता है। मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं। वो कुछ नहीं कर सकता, कुछ भी नहीं।
रो मत। आई एम सॉरी। मुझसे कुछ मत छुपाया करो फातिमा गुल, प्लीज। लेकिन तुम अपना गुस्सा तो कम करो। चलो मुझे सब कुछ बताओ, वो कब आया था यहाँ पे? कल? अब मुझे शुरू से सब कुछ बताओ। हर कोई मुझसे तलाक के बारे में पूछ रहा है। मैं तंग आ गई हूँ, काश हम फौरन चले जाएं। लेकिन मेल्तम नहीं जाना चाहती। बिल्कुल, वो तैयार नहीं है। मैंने सोचा था वो सबसे ज्यादा खुश होगी यहाँ से जाने पर। किसी को टोस्ट चाहिए? तुमको देखभाल के खाना चाहिए सब कुछ यहाँ पर। चलो आधा टोस्ट तुम खा लो ताकि इसके लिए आधा टोस्ट बचे। मैंने कहा था मुझे फोन नहीं करना। जानता हूँ, मैं अपने लिए फ़ोन नहीं कर रहा था। मैंने ये बताने के लिए फ़ोन किया है कि मैं हर वक्त तुम्हारे बारे में ही सोचता रहता हूँ। क्या चाहते हो तुम? तुम्हारे वालिद की वजह से फ़ोन किया है। वो सख्त मुसीबत में है। रिशाद यशरान इनके खिलाफ एक महाज खड़ा कर रहा है। फातिमा गुल ने बिल्कुल सही किया कि कादिर साहब को सब कुछ बता दिया। वो अकेली ही होती है रेस्टोरेंट में, और ये तुम्हें भी अच्छी तरह जानती है। मुझे परेशान करने के लिए वो कुछ भी कर सकता है। अगर तुम मुझे ये सब कुछ पहले बता देती तो ये पर्चा शिकायत के साथ लगा होता और मुस्तफ़ा के नाम के साथ तुम पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाते। मैंने यही कहा था इसको। कोई फर्क नहीं पड़ता। अगली बार जब वो फोन करेगा तो उन लोगों को पता चल जाएगा और फिर ये पर्चा और भी अहम हो जाएगा। हम कल ये पर्चा भी जमा करवा देंगे वहाँ पे, ठीक है? ठीक है, मैं ये कर देता हूँ। आ जाओ भाई। शुक्र है कि मैंने मुराद को नहला दिया और खुद भी नहा लिया। हल्का लग रहा है मुझे बहुत। आओ राहमी, बैठो बैठो। करीम, खुदा के वास्ते अब तुम मुस्तफ़ा के बारे में सोचना बंद करो। ठीक है ठीक है, मैं उसके बारे में ना सोचूं ताकि वो सब कुछ दोबारा करता रहे। तुमने वादा किया है। वो हम लोगों पे नजर रखता है। वो इंतजार करता है कि कब मेरी बीवी अकेली हो और फिर उसे खाना खिलाने को कहता है। मेरे दरवाजे पे पर्चे छोड़ता है वो। करीम, ठीक है, मैं कल जाकर उससे बात करूंगा। मेरी बात का ज्यादा असर होगा उस पर। मैं जानता हूँ कैसे अल्फाज असर करेंगे उस पर। मेरा खून खोल जाता है जब उसके बारे में सोचता हूँ मैं। इसीलिए मैं तुम्हें कुछ नहीं बता रही थी कि तुम इस तरह की बातें शुरू कर देते हो। अगर किसी ने किसी को तो उस आदमी को रोकना ही होगा ना। बिल्कुल ठीक। बस करो। मैं कल जाकर बात करूंगा उससे, दबाव डालूंगा उस पर। तुम बिल्कुल फिक्र मत करो। हाँ, और इससे हजर उवैजिक वाले मामले के बारे में भी जरूर पूछिएगा। किसके बारे में बात हो रही है? मुझे लगा कि आप लोग इससे बता चुके हैं। कौन है वो औरत? आंसू। उसका क्या ताल्लुक? वो इल्जाम लगाएंगे तुम पे। मैं कसम खाता हूं कि मैं उसे जान से मार दूंगा। मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। वो लोग इन कागजात से बदअमली साबित कर देंगे। हाई कोर्ट बरकौल इनको फराहम करेगा ये सबूत। क्या ये सच है? डैड, आपने उन लोगों को रिश्वत दी थी? मैं क्यों यकीन करूं तुम पर? तुम तो यशरान के आदमी हो। तुम मुझे फंसाना चाहते हो किसी खेल में। ये आपकी मर्जी है कि आप मुझ पर
यकीन करें या नहीं करें, मैं तो वही बता रहा था जो मैंने सुना। मुझे तो ये भी नहीं मालूम कि आयकुट बर्किल कौन है और क्या करता है, मगर मुझे ये लगता है कि आप इस बारे में सब जानते हैं। अगर वाकई ये सब कुछ सच है और सब कुछ अगर सामने आ जाता है तो ये जान लो कि तुम्हें सजा भी हो सकती है। मुझे अब जाना चाहिए। तुम ये मेहरबानी क्यों कर रहे हो हम पे? मैंने सोचा कि आपको पता होना चाहिए, इससे आपको मदद मिलेगी। मुझे इजाजत दीजिए। मुझे तुम पे यकीन नहीं आ रहा। वो किस तरह तुम इस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं? ऐसा नहीं है। क्या मतलब? तुमने तो कहा था कि सिर्फ तुम्हारा नाम है, लगता है तुम पूरी तरह शामिल हो इसमें। ये सब कुछ पहली दफा नहीं हो रहा है, फिक्र मत करो तुम, वो कुछ हासिल नहीं कर सकेंगे। क्या तुम नहीं जानते कि तुम इस तरह जेल जा सकते हो? मैंने तुम्हारे वालिद का मिजाज खराब कर दिया। क्या तुम सच का साथ दे रहे हो या सिर्फ अपने ज़मीर को तसल्ली दे रहे हो? नहीं, तुम्हारा प्यार जीतने के लिए। अगर तुमने मुझे फिर हाथ लगाया तो मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगी। वाकई में? मुझे तुम पे बिल्कुल यकीन नहीं आ रहा। ऐसी कोई बात नहीं है। तुम इसी की वजह से नहीं जाना चाह रही ना? पागल मत बनो, बस करो। मैं बस सिर्फ ये बात जानती हूँ कि जो कुछ भी हो रहा है सब गलत हो रहा है। यहां पर तो 6 अंडे रखे हुए थे, इनमें से 2 कहां गए? कहां हैं बाकी के 2 अंडे? हे, मैं तुमसे बात कर रहा हूं। तुम्हारा नाम थोड़ी लिखा था। अब ये होगा? पिछले हफ्ते इतना बड़ा चीज का टुकड़ा गायब हुआ था। मैं तंग आ गया हूं तुम्हारी चोरी से। भाई मैं तुम्हारा बिस्तर साफ कर दूंगा। आइंदा हाथ मत लगाना मेरी चीजों को, दूर रहो मेरी चीजों से। निकल। हद होती है। हम 3 लोग हैं और अंडे सिर्फ 4 हैं। कैसे गुजारा होगा हमारा? बस करो, बहुत हो गया। नहीं, अभी बस नहीं हुआ, बहुत भूख लगी है मुझे। तुम भी पहली दफा आए हो जेल? इतने सोच में क्यों पड़ गए हो, बता दो। किससे डरते हो तुम? उसे अकेला छोड़ दो। क्यों? क्या तुम्हारा ये नया दोस्त भी डरपोक है? चल निकल। मैंने तो पूछा है, इतनी अकड़ क्यों दिखा रहे हो? ऐसा लगता है जैसे मैंने कोई गाली दे दी इसको। अरे इतना गंदा काम करके आए हो तुम लोग, कुछ तो शर्म करो। बेगैर तो ओए, क्या कर रहा है तू? अभी बता दूंगा। अरे रुको, छोड़ो। नहीं करो, मुंह तोड़ दूंगा मैं तुम्हारा, नक्शा बिगाड़ दूंगा मैं तुम्हारी शक्ल का। समझता क्या है तू? अभी बताता, तुमने मुझे देखा कहाँ है अभी? तू समझता क्या है अपने आप को? बहुत हो गया, तुम अपनी जबान बंद करो। खामोशी से बैठ जा इधर। खुद को संभालो तुम, मत सुनो उनकी बातें। बकवास कर रहे हैं वो, वरना तुम्हारा गुजारा नहीं होगा यहाँ पे। मैं पागल हो जाऊंगा यहाँ पे। ठीक है यार, अब बस कर।
क्या मुसीबत है? किसने खाया ये खाना? बंदा अपनी पीठ भी नहीं मोड़ सकता यहाँ पे क्या? बताओ ना, किसने खाया ये खाना? अगर मैंने यहाँ से छुटकारा पा लिया तो फिर 1 मिनट के लिए भी इस शहर में नहीं रुकूंगा। अगर मैं यहां से बाहर निकल गया तो जानते हो कि क्या होगा। करीम, उस लड़की की गवाही से कुछ नहीं होगा। उससे जज कंफ्यूज हो जाएगा और अदालत अपना ठीक से काम नहीं कर पाएगी। यही करना चाहते हैं वो लोग। उसने आके हमें ढूंढा था। एमरे गवाह है। एमरे भी तो इस महीने की 14 तारीख को जा रहा है ना। मैं इस बारे में उससे बात करूंगा। वो 2 दिन बाद भी जा सकता है। मुझे उम्मीद है कि वो हमारी बात मान लेगा। वक्त बहुत करीब है। 16 तारीख में दिन ही कितने रह गए हैं। उन घिनौने लोगों की शक्लें दोबारा देखना सबसे मुश्किल काम होगा। फातिमा गुल के लिए तो बहुत ही मुश्किल होगा। अगर आपकी मुस्तफ़ा से बात हो तो उसको बता दीजिएगा कि मेरी दुआएं अब उसके साथ नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। उसको मेरी तरफ से कहिएगा कि उस औरत को बिल्कुल ना मिलने दे, किसी भी तरह चुप कराए। ठीक है, मैं कह दूंगा उसे। तो कल जाएंगे आप उसके पास? हाँ चलें, शब खैर। टैक्सी बुला लेते हैं हम लोग। नहीं, मैं पैदल चलना चाहता हूँ। ठीक है, खुदा हाफिज। शब खैर। शब खैर। मुराद उठ गया होगा। मुराद, बेटा उठ क्यों गए? मुझे मम्मी से बात करनी है। अभी नहीं बेटा। मुझे नहीं पता, मुझे बात करनी है। मुराद, मुझे परेशान मत करो, मैं कल बात करा दूंगा। नहीं, मुझे अभी बात करनी है। आपने कल भी मेरी बात नहीं करवाई थी। ये फोन मुझे दो, तुम्हारी मम्मी का फोन नहीं। मैं आपसे बिल्कुल प्यार नहीं करता, बिल्कुल नहीं। ठीक है, तुम भी मुझसे प्यार मत करो, मुझे अकेला छोड़ दो, अकेला ही रह लूंगा मैं। मुराद, देखा तुमने, जब भी बात करती है दिमाग खराब कर देती है। मैं नहीं चाहता कि बात करे वो। भाई क्या हो गया आपको? क्या कर रहे हैं? वो ये सब कुछ नहीं समझता, बच्चा है छोटा। देखो, मुकद्दस की नफरत अपने बेटे पे मत निकालो तुम। मैं किसी की नफरत किसी पे नहीं निकाल रहा हूँ, मैं बस उसको खोने से डरता हूँ। वो आपसे दूर नहीं होगा, लेकिन उसको अपनी माँ की भी जरूरत है। हाँ, हमें कोई बीच का रास्ता निकालना होगा। वो उसकी माँ है, जरूर मिलेगी वो उससे। मुराद कह रहा है कि वो तुमसे ही प्यार करता है। उसने वो गलत बात गलती में कह दी है ना मुराद? मेरे बेटे, मुझे माफ कर देना। मैंने बिला वजह तुम पे गुस्सा किया। मैं नहीं करना चाहता था तुम पे गुस्सा। अगर मेरे पास उसका नंबर होता तो मैं जरूर बात कराता तुमसे। मम्मी को फोन करें। ठीक है, नंबर मिलते ही तुम्हारी बात कराऊंगा, वादा। शुक्रिया। यू वेलकम सर। मैं तुम्हें होटल छोड़ देता हूँ, फिर मुझे बाबा के घर पहुँचना है। क्या मतलब, वालिद के घर? हाँ, उनके घर काम की रिपोर्ट देने, ताकि वो ये ना समझें कि मैं वहाँ घूमने फिरने गया था। और तुम अपने बच्चों से भी वहाँ मिलोगे? बिल्कुल, मगर मैं ऊपर नहीं जाऊँगा। हाँ, अगर बच्चे नीचे हुए तो मैं उनसे मिल लूँगा। क्या हुआ? मुझे नजर आ रहा है कि हमारी जिंदगी कैसी होगी। तुम दोनों घरों के बीच में अपनी मर्जी से वक्त गुजारोगे। जब चाहोगे अपनी बीवी से मिल लोगे और अपने बच्चों के साथ भी वक्त गुजारोगे। मुकद्दस, मैंने तुमसे कोई वादा नहीं किया था। तुमने तो अभी से गड़बड़ शुरू कर दी। सारी कुर्बानियां मुझे ही देना होंगी, है ना? तुम ये कह रही हो कि मैंने तुम्हें कहा कि बच्चा पैदा ना करो? मुकद्दस, कोई अकल की बात करो।
अभी हम लोग वैसी मुसीबत में हैं, तुम इन हालात में उसको दुनिया में लाना चाहती हो। मगर मेरी तरफ से कोई उम्मीद मत रखना कि मैं उसे संभाल पाऊंगा, ये याद रखना। मुझे वैसे भी कोई उम्मीद नहीं तुमसे। सर, ये आपका बिल। शुक्रिया। ठीक है, जाओ। मुकद्दस, ऐसा मत करो, मेरा ध्यान तुम पे ही रहेगा। देखो, मैं तुम्हें थोड़ी देर में आके ले जाऊंगा। सर, आने का शुक्रिया। वो जान गए हैं तुम असल में कौन हो। उसके वाले ने पता कर लिया है आखिरकार। ये तो हमें पता ही था, मगर जितनी देर में उनको पता लगता हो उतना ही हमारे लिए ये अच्छा ही होगा। तुम्हारे पास कुछ होगा पीने के लिए, जैसे विस्की? मैं आज बहुत परेशान हूँ। कुछ नहीं है। फिर मैं बाहर से कुछ ले आता हूँ, अभी बहुत बातें करनी है। हाँ, और क्या है बात करने को? मैं तो तंग आ चुकी हूँ रोज रोज एक ही बात करते हुए तुमसे। अभी तो हमने शुरू किया है। मैं जल्दी सो जाऊंगी। मेरे ख्याल से अब तुम्हें चलना चाहिए। जो भी बात करनी हो फोन पर कर लेना। मुस्तफा से डर गई हो? हाँ, शैतान की औलाद है वो। ये हुई ना बात। आ जाओ मेरे पास। पीछे हटो। वो यहाँ नहीं आएगा, वो हमें नहीं देख सकता। हाँ, देखो तुम, हमारा मुआहदा यहीं तक था। अब मैं मुकदमे तक तुमसे नहीं मिलूंगी, चलो जाओ। मगर मैं उससे कभी कभी मिलना चाहता हूँ। तुमको बहुत जरूरत है। हाँ, बहुत जरूरत है। मैं कुछ इजाफा करना चाहता हूँ इससे करीब। बेड़ा गर्क। दफा हो जाओ यहाँ से। तुम जो पैसे से खरीद सकते थे खरीद लिया। मैं तुम्हें अभी मजा चखा सकता हूँ, मगर मुकदमे का सोचता हूँ। मुझसे बदतमीजी मत करो वरना मैं पेशी पर नहीं आऊंगी। दफा हो जाओ यहाँ से। परिहान, परिहान, परिहान कहाँ सर है? वो स्टडी रूम में है। रा रा रे रा 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 रे रा 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 रे रा 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 रे रा रा। रा रा रे रा 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 रे रा 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 रा। परिहान, हमारी एक साथ कोई भी तस्वीर नहीं है। लगता है मैंने ही खींची सब। ये सब अभी क्यों देख रही हो? बच्चे को ढूंढ रही हूँ। देखो कितना इनोसेंट है। इस तरह मत करो। पता होता तो इन लम्हों को मजीद कैद कर लेती मैं। मेरे लिए कम पड़ गए हैं ये सब। मैं ये यकीन नहीं करना चाहती कि मेरा बेटा एक बुरा इंसान है। मुझे इस बात पर भी यकीन नहीं आता कि वो इस वक्त जेल में है। काश वो यहाँ होता। उतना ही भोला और मासूम जितना इन तस्वीरों में है। किसी को उससे तकलीफ ना हुई होती। वो वैसा सलीम होता जिसे सब पसंद करते थे।
ये सब अदवान की वजह से हुआ है। सलीम हमारा ऐसा लड़का नहीं है। मुझे मेरा बेटा वापस चाहिए।